के थ्रू बताता हूँ कि क्या होता है, जिससे क्या होगा कि आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे इस कंसेप्ट को। तो जैसे कि आपको आपके घर से कहीं किसी और फ्रेंड के यहाँ पे जाना है या समथिंग, आपको कहीं भी जाना है, तो एक तो आपको पर्टिकुलर पाथ दे रखा होता है कि आपको ये रूट लेना है, आपको ये रूट लेना है। तो वो तो क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ आपको फुल पाथ दे दिया कि आपको इसी गली के थ्रू जाना है, उस गली के थ्रू जाना है, जो भी हो वो आपको रोड फिक्स कर दिया कि आपको ये, वो तो क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ, मतलब अपन कंप्लीट पाथ देते हैं कि अपनी फाइल कहाँ पे स्टोर है, या जो फाइनल लोकेशन है वो किस किस रास्ते से या किस किस रूट से होके जा रही है। तो वो तो क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ होता है कि मतलब अपने पूरा फुल पाथ दे चुके हैं अपन उसको। और एक होता है रिलेटिव पाथ, जैसे कि आप उस फ्रेंड की गली में ही खड़े हो, तो बस आपको बता देते कि भाई इसके घर पे जाना है, आपका ये घर है, मतलब उसने कोई फुल पाथ नहीं दिया, कुछ भी एड्रेस नहीं दिया, आपको जस्ट बता दिया कि आप इधर खड़े हो तो ये रहा उसके सामने आपका घर है। तो वो तो क्या होता है रिलेटिव पाथ, जिसमें उनको फुल पाथ नहीं देना होता कि वो फाइल या डायरेक्टरी कहाँ पे स्टोर है। तो मतलब अगर अपन बेसिकली समझे तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दो टाइप के पाथ कंसेप्ट होते हैं। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जिसमें हमको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है कि जो भी मेरी फाइल है या डायरेक्टरी है वो किधर है या कहाँ पे। और रिलेटिव पाथ में क्या होता है, अपन से उस डायरेक्टरी का नेम लिखते हैं कि भाई मैं इस लोकेशन पे हूँ, इसके अंदर ये डायरेक्टरी से अपन डायरेक्टरी नेम दे देते हैं, उसमें कोई भी लोकेशन आपको देने की नीड नहीं होती है। तो अपन ये दोनों चीजें मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि रिलेटिव पाथ क्या होता है और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे कि टर्मिनल मैंने लॉगिन करके ही रख रखा है, EC2 यूजर पे हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आज वेब होस्टिंग है तो अपन को रूट यूजर पे वैसे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को सर्विसेज एक्सेस करनी है, सब कुछ करना है इंस्टॉल, जो भी बाद में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका। तो जो भी चीजें हैं अपन को उसके लिए रूट यूजर पे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए अपन पहले ही रूट यूजर पे चले जाते हैं। तो रूट यूजर पे जाने की मैंने कमांड आपको बताई थी, sudo -i, प्रेस एंटर। तो जैसे अपन ने एंटर करा, अपन किस पे आ गए, रूट यूजर पे आ गए। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज या फाइल पहले कौन कौन सी बनी हुई है अपने सिस्टम पे। तो अपन कमांड लिखेंगे ls, प्रेस एंटर। तो जैसे अपन ने देखा अभी तक अपन के पास में सिर्फ दो फाइल है CFG की, बाकी अपने पास में कोई और फाइल नहीं है। तो सबसे पहले अपन एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टरी के लिए अपने पास में कमांड क्या होती है, mkdir स्पेस, अपन जैसे बूट कैंप कर रहे हैं तो अपन बूट कैंप डाल देते हैं, डायरेक्टरी का नेम बूट कैंप, प्रेस एंटर। ls कमांड, जो अपन देख लेते हैं अपनी डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे अपन देख रहे हैं अपनी बूट कैंप डायरेक्टरी अभी फॉर्म हो चुकी है। अब अपन डायरेक्टरी के अंदर जाके देखते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए कमांड क्या होती है, cd। तो cd स्पेस बूट कैंप। हाँ, अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, cd स्पेस बूट कैंप। इसमें मैंने कुछ भी पाथ नहीं दिया है कि मैं पहले किधर था या कहाँ था, मैंने सीधा बूट कैंप दिया है। तो ये होता है रिलेटिव पाथ। ऐसा क्यों दिया मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो आप कभी जिस डायरेक्टरी में हो या आप कहाँ पे भी, अभी आप जिस जगह वर्क कर रहे हो जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, अभी आप जिस जगह सारी कमांड्स लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो वो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क स्पेस है। आप उसमें ही आपने क्या करा है, डायरेक्टरी क्रिएट करी है। तो इसलिए आपने क्या करा है, सिर्फ उसको लिख दिया बूट कैंप के, मतलब मैं यहाँ पे ही हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो उसको लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक पाथ देने की नीड नहीं होती। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव पाथ, कि अपन ने सिर्फ उसका नाम दिया और अपने पास में वो चीज आ गई। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अपन बूट कैंप में आ चुके हैं, अपन ls करके देखते हैं इसमें कोई पहले फाइल बनी हुई है या नहीं है। अभी अपने खाली है क्योंकि अपन ने अभी डायरेक्टरी बनाई है। तो इसके अंदर अपन 3-4 फाइल बनाते हैं सबसे पहले। तो एक फाइल अपन बनाते हैं इसके अंदर, सबसे पहले एक पे ट्राई करते हैं। तो अपन लिखते हैं टच स्पेस a.txt, प्रेस एंटर। तो ये तो अपने क्या हुई है, विदाउट कंटेंट फाइल क्रिएट हुई है। अब अपन एक कंटेंट वाली फाइल पे बनाते हैं, क्योंकि अपन को कंटेंट को कॉपी और मूव करना बताना पड़ेगा, तो अपन कंटेंट वाली फाइल बनाते हैं। तो अपन कमांड लिखेंगे कैट स्पेस, कैट स्पेस ग्रेटर देन साइन, हाँ स्पेस b.txt, प्रेस एंटर। अपन इधर अपना जो भी मटेरियल है, जो भी अपन को लिखना है, हाय हेलो एसएनटी क्लब समथिंग, वो अपन लिस्ट में लिख देंगे। और फिर कंट्रोल डी से अपन इसको एग्जिट कर देंगे, एंड ऑफ फाइल कर देंगे। अब अपन pwd कमांड देखेंगे अपन अपने कहाँ पे है अपन। तो pwd कमांड से अपन देखेंगे अभी अपना पाथ क्या है, प्रेस एंटर। तो pwd से आप देख रहे हो कि मैं अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, बूट कैंप वाली डायरेक्टरी में। अब बूट कैंप डायरेक्टरी में अपन ls करके देखते हैं कि अपने पास में कौन कौन सी फाइल है। ls, प्रेस एंटर। तो a.txt और b.txt। अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। मेरे को b.txt मेरे को किस फोल्डर में कॉपी करनी है, डायरेक्टरी वाले फोल्डर में। मतलब
बाहर कॉपी करनी है, जहाँ पे अपने पास में 3 चीज़ें थी, .cfg वाली 2 फाइल्स और एक बूट कैंप वाली, वहाँ पे मुझे b.txt मेरे को कॉपी करनी है। तो उसके लिए सिंपल कमांड में क्या लिखता हूँ, कॉपी cp स्पेस अपना सोर्स क्या है, सोर्स तो अपना b.txt और b.txt बूट कैंप में ही प्रेजेंट है, तो इसके लिए अपन को कोई भी पाथ स्पेसिफाई करने के लिए अपन सिंपल लिख सकते हैं b.txt स्पेस। अब अपन को कौन से पाथ पे करना है, ये यहाँ पे ही पाथ का कंसेप्ट आता है। अब आपको किस फोल्डर में करना है, रूट वाले फोल्डर में करना है, ना कि बूट कैंप वाले फोल्डर में करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन लिखते हैं स्लैश जो अपना पाथ है, स्लैश रूट, रूट ROOT सॉरी, स्लैश रूट स्लैश कोई भी अपन फाइल नेम देते थे जैसे c.txt, प्रेस एंटर। अब अपन बूट कैंप पे है, तो अपन एक बार प्रीवियस रूट में जाके देखते हैं अपनी c.txt कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो cd डबल डॉट उसके लिए अब pwd कमांड करके मैं आपको बताता हूँ पहले कि अपना पाथ क्या है, अभी अपन किस पाथ पे। अब आप देख रहे हो पहले मैं कहा था रूट के अंदर बूट कैंप के अंदर था, अब मैं किधर आ गया हूँ, रूट के अंदर आ गया और ये मैंने फाइल का क्रिएट करी है, रूट के अंदर ही क्रिएट करी है। अब मैं आपको ls कमांड करके बताता हूँ कि अपनी फाइल कॉपी हुई है या नहीं हुई है, ls प्रेस एंटर। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो c.txt मेरी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। मैं कैट से आपको कंटेंट भी बता देता हूँ कि सही फाइल कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे कैट स्पेस c.txt, प्रेस एंटर। सो देख रहे हैं कि आप अपन ने b.txt मेरी बूट कैंप के अंदर फाइल थी, वो मैंने किस में कॉपी कर दी, रूट के अंदर एक c.txt फाइल बना के मैंने उसके अंदर कॉपी कर दिया और वही सारा कंटेंट है। तो आई होप सो अब आपको पाथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे चैट में पता लग सकता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मुझे एक दो एग्जांपल और लेके आपको बताने की नीड है कि क्या चीज होती है पाथ का या क्या। ओके, तो अब अपन ने पाथ का कंसेप्ट क्यों लिया है, मतलब अपन को पाथ क्यों नेसेसरी है। अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पाथ क्यों नेसेसरी है। कि आप जिस फोल्डर में अभी वर्क कर रहे हो तो आप परमानेंटली तो उस फोल्डर में वर्क नहीं करोगे, आपको कोई दूसरे फोल्डर में जाना पड़ेगा, कोई दूसरे पाथ में जाना पड़ेगा। या मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, विंडोज का अपन एग्जांपल लेके चलते तो अपन ज्यादा क्लियरली गेट कर पाएंगे उस चीज को। विंडोज में अगर आप सी ड्राइव में, तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप सारी फाइल सब कुछ स्टोरेज सी ड्राइव में ही करेंगे, आपके पास में दूसरे पार्टीशन भी होते हैं ना, आप दूसरे फोल्डर में भी वर्क करते हैं। तो बस वैसा ही है, अपने पास में मल्टीपल फोल्डर है, तो बस इसमें मुझे पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे को किस पाथ पे जाना है, उस पाथ पे जाके मेरा एक काम हो जाए। तो अपन किसी भी पाथ पे अपन उसका एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करके वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि एक और मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी अपन जैसे पीडब्ल्यूडी से वापस देखते हैं कि अभी अपन कहाँ पे है। तो पीडब्ल्यूडी, तो अभी अपन का है रूट फोल्डर में। अब मैं आपको यहाँ से ही बूट कैंप के अंदर एक और फाइल क्रिएट करके बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि अपन ने बूट कैंप में कौन कौन से नाम की फाइल बना रखी है, जब तक चैट पे, जब तक मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। बूट कैंप में अपन ने कौन कौन सी फाइल अभी क्रिएट करी थी, दो नाम से करी थी, कोई बात नहीं। तो अब हाँ, a.txt और b.txt अपन ने फाइल क्रिएट करी थी। तो अब अपन रूट के अंदर से अपन बूट कैंप के अंदर क्या करते हैं, अपन फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने का सिंपल बेसिक कमांड क्या होता है, टच विदाउट कंटेंट। सो अपन लिखेंगे टच स्पेस और अपन पाथ देंगे कि अपन को किस पाथ पे कौन सी फाइल बनानी है। तो पाथ क्या होगा, स्लैश रूट, स्लैश रूट के अंदर है अपना बूट कैंप, तो बूट कैंप स्लैश अपन a.txt b.txt पहले ही बना चुके, तो अपन इसको नाम देते थे d.txt, d.txt, प्रेस एंटर। अब अपन बूट कैंप में जाके देखते हैं कि मेरी d.txt बनी है या नहीं बनी है। तो मैं cd स्पेस बूट कैंप एंटर, ls। तो आप देख रहे हो कि आपके d.txt भी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब अपन ने रूट में होके किस में काम कर लिया, अपन ने बूट कैंप में काम कर लिया। तो आई होप सो अब पाथ का कंसेप्ट में आपको कहीं भी नहीं अटकोगे और आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब अपन आज का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं वेब होस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उसके में आज अपन क्या चीज़ सीखेंगे और क्या चीज़ होगी।
तो आज का अपना टॉपिक है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग में अपन सबसे पहले सीखेंगे अपन को वेब होस्टिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी है, मतलब कौन सी सर्विसेज अपन को नेसेसरी है, या अपन कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे, या अपन कैसे अपने जो एचटीएमएल पेजेस है उनको अपन कैसे वेबसाइट या कैसे अपन वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएँगे। लाइक कि आपने कोई भी एचटीएमएल पेजेस आपने फॉर्म करे, अगर आप एचटीएमएल से फ़ैमिलियर नहीं हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर हम आपको एग्ज़ाम्पल देके बताएँगे कि एचटीएमएल होता क्या है और क्या चीज़ होती है। तो एचटीएमएल जस्ट लाइक एन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो, गूगल सबने यूज़ कर रखा होगा आई थिंक सो। तो जो भी आपको वेबसाइट दिखती है तो मोस्टली एचटीएमएल और सीएसएस फ्रंट एंड की तरह यूज़ होके काम आते हैं। तो अपन उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएँगे। तो बेसिकली आज का अपना टॉपिक क्या है कि अपन एक एचटीएमएल पेज अपने वेबसाइट या अपने इसमें टर्मिनल पे क्रिएट करेंगे और उसको अपन किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली उसको ही बोलते हैं वेबसाइट होस्टिंग। मतलब आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई है या आपने जो अपने पेजेस बनाए हैं उसको आप किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। मतलब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो उसको ही बोलते हैं अपन वेब होस्टिंग। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई वेब होस्टिंग क्या होती है। तो अपन अब देखते हैं अपन आज आज क्या-क्या नई-नई चीज़ें सीखेंगे या नए-नए कमांड्स अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन कौन-सा सर्वर यूज़ करते हैं वेब होस्टिंग के लिए, या अपन कैसे उसको होस्ट करते हैं और अपने पास में कौन-कौन सी एरर्स आती है होस्टिंग के टाइम पे, या अपन को कौन-सा पोर्ट नंबर क्रिएट करना है या क्या करना है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और सब हैंड्स ऑन है, कुछ भी ऐसा प्री रिकॉर्डेड या समथिंग कुछ भी नहीं है। जो भी एरर आएगी इधर ही रिज़ॉल्व होगी सब कुछ। तो अभी अपन प्रैक्टिकल उसका स्टार्ट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट भूपेश अग्रवाल टू शो द प्रैक्टिकल। थैंक यू। Okay guys, now we done some practical work. जैसे कि अपन आज वेब होस्टिंग करने वाले थे, तो मैंने आज आपके लिए इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है डे 5 के नाम से। तो अपन ने यहाँ से क्या किया, इसकी आईपी ली, आईपी कॉपी की डे 5 की, और अपन गए अपने गूगल पे, गूगल के पास अपन गए और अपन ने आईपी अपनी पेस्ट की और एंटर किया। तो नाउ ये अपना गूगल सर्च कर रहा है इसको, इस आईपी तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहां से अपने पास, क्योंकि वो इसके लिए ऐड तो है, लेकिन एक तरह से जैसे आप हो एडब्ल्यूएस से, आपने आईपी उठाई, आप गूगल के पास गए एंट्री के लिए, उसने प्रोटोकॉल्स अपने एडब्ल्यूएस कंपनी से वहां से सर्विसेज आई नहीं है उसके पास कि आपको एंट्री दे दे। वो आपको गेट पे ही गार्ड ने रोक लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखे तो कि आपको अंदर की परमिशंस नहीं है, आप कहीं जाना चाह रहे हैं बट आपको अंदर की परमिशंस नहीं है, आपके पास प्रोटोकॉल्स नहीं है वहां पे एक्सेस करने के, जैसे यहाँ से लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, मतलब वहां से कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आईपी से। आप जैसे कि तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक प्रोटोकॉल अलाउ करना होगा अपन को एडब्ल्यूएस पे जाके वापस। तो अपन को एडब्ल्यूएस सर्विसेज पे अपन वापस जाएंगे। नाउ एडब्ल्यूएस पे अपन इंस्टेंस पे गए, नाउ लॉन्च विजार्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर रखा है 21 लॉन्च विजार्ड डे 5 को, इसको अपन ओपन करेंगे। नाउ अपन यहाँ पे एक इनबाउंड रूल्स के अंदर एक एंट्री करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसएसएच की एंट्री है। अपन नॉर्मली अपन एसएसएच करके ही तो अपना टर्मिनल ऑन कर रहे थे। एसएसएच प्रोटोकॉल तो अपन को अलाउ, अपन ने ऐड प्री डिफाइन है, वो ऐड होके आता है, क्योंकि आपको कोई भी एक्सेस करनी है इसकी सर्विसेज तो आप एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे, बट अपन को अब एचटीटीपी सर्विसेज भी यहाँ पे एक्सेस करनी है। तो अपन यहाँ पे ये ऐड करेंगे एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है, ये इसके साथ छेड़छाड़ नाउ अपन ऐड करा अपन ने एच टी टी पी, ये रही अपनी सर्विसेज। तो अपन ने जैसी एच टी टी पी सर्विसेज एलोकेट की, तो यहाँ पे 80 पोर्ट प्री डिफाइन है, जो कि इसका कि मतलब आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको किस सेक्टर से वर्क है, आप वहाँ पे काफी सारे अपाचे सर्वर्स होंगे आपके पास, आप काफी सारे सर्वर्स होंगे नॉर्मली, और यहाँ पे आपको एक एनीवेयर और करना होगा कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें। उसके बाद अपन सेव, जैसे आप किसी भी कंपनी कंपनी में एंट्री तो मिल गई अभी, जैसे अपन देखेंगे इसके बाद अपन को एंट्री तो मिल चुकी है यहाँ से। क्या आया, रिफ्यूज टू कनेक्ट, आपको गेट से एंट्री तो मिल गई क्योंकि प्रोटोकॉल अलाउ हो गया, बट वहां पे अंदर आप जाने के बाद आपको किस बिल्डिंग में जाना है, काफी सारी बिल्डिंग्स है, आपको वर्क किस बिल्डिंग में, आपको वो यही नहीं पता लग रहा।
वहां पे काफी सारे सर्वर्स हैं, बट आपको किससे कनेक्ट होना है? तो आपके पास आपके EC2 टर्मिनल पे सर्विसेज एक्टिवेट थोड़ी हैं। तो उसके लिए अपन वापस आते हैं अपने EC2 पे। नाउ अगेन आई लॉग इन जैसे कि मैं गया, मैंने लॉग इन किया EC2 पर। ये मैं अपने EC2 पे आ चुका हूँ। ठीक है। नाउ मैंने देखा कि मेरे पास कोई सर्वर है भी या नहीं है। HTTP और अपन यहाँ पे HTTP सर्वर यूज करने वाले हैं। यहाँ पे अपन अपाचे सर्वर HTTPD सर्विसेज यूज करेंगे, क्योंकि वो है अपाचे सर्वर की। अपाचे एक ओपन सोर्स सर्वर है, और ये काफी मतलब आपकी लगभग अप्रोक्स 40% वेबसाइट इसके थ्रू होस्ट की जाती हैं। सो अपन अपाचे सर्वर यहाँ यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास HTTPD सर्विसेज है ही नहीं, तो अपन अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। नाउ वी इंस्टॉल, और इंस्टॉल करेंगे यम इंस्टॉल HTTPD। बट आपके पास एरर आई कि आपके को रूट का एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि रूट की परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो EC2 में। sudo हाइफन आई, sudo से इंस्टॉल, ये अपन ने इंस्टॉल किया। वाई प्रेस एंटर। नाउ अपने HTTPD सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। देखिए पहले अपने पास एरर क्या आ रही थी, अपने पास पहले दिखा रहा था कि अपने कमांड नॉट फाउंड, बट नाउ अपने पास कमांड तो है, बट वो रनिंग में नहीं है। जैसे कि अभी मैं अगेन अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, जो मैंने साइट डाल रखी थी उसको मैं रिलोड करता हूँ। मैं रिलोड की, बट अगेन वही रिस्पॉन्स, रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्योंकि अपन ने HTTPD सर्वर इंस्टॉल तो कर लिया है, बट उसको स्टार्ट भी तो करना होगा। सर्विसेज स्टार्ट जब तक अपन नहीं करेंगे, जब तक वो रिस्पॉन्ड कैसे कर देगा? सो अपन इसके लिए अपने पास कमांड होती है। अपन पहले गए सूडो के पास, क्योंकि सूडो के पास अपनी सारी प्रिविलेज होती है, तो रूट में आ गए। नाउ आई टाइप, थोड़ा बड़ा किया कॉन्टेक्ट, SYSTEM सिस्टम CTLSTAR स्टार्ट। पहले अपन स्टेटस चेक करके दिखाते हैं आपको। STATUS स्टेटस क्या है? HTTPD सर्विस जो अपन ने इंस्टॉल की वो रनिंग में है या नहीं है? कि आप देख पा रहे हैं HTTPD सर्विसेज इनएक्टिव, अभी अपना सर्वर एक्टिव ही नहीं हुआ। तो अपन ने क्या किया, ये अपन ने HTTPD सर्वर को स्टार्ट किया। नाउ अगेन अपन ने स्टेटस चेक किया। जैसे कि आपने देखा कि सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है और अपना सर्वर चल रहा है। नाउ आपको ये समझ आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्स प्लीज, कि इतना समझ आया नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अपन अब कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने, नाउ अपन गए अपने ब्राउजर पे, अपन ने इसको रिलोड किया, तो अपने पास क्या आया? अपन ने HTTPD सर्विस इंस्टॉल की, तो अपना अपाचे सर्वर वहाँ इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन अपाचे 2.4। जैसे ही अपन ने वहाँ पे सर्विस स्टार्ट की, ये अपने आईपी से ये वाली फाइल पिंग हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक बार दोबारा अपनी आईपी से ये दिखा देता हूँ। एक्सेस हो पर अगेन डे 5, ये मैंने टेस्ट की एंड देखो,
तो अपना ये तो HTTPD सर्वर तो इंस्टॉल हो गया। नाउ अपने पास इसमें भी क्या इश्यूज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने आज तो आपने सर्वर स्टार्ट कर दिया, अपना HTTPD सर्वर जो भी है वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन केस आप बाद में अपना इंस्टेंस स्टॉप करते हैं तो आपको बार बार स्टार्ट करना होता है। तो उसको कि आप परमानेंट स्टार्ट रहे फ्यूचर में, आपने अपना इंस्टेंस वर्क के बाद मैंने स्टॉप किया इन केस, और फिर दोबारा मैं वापस इंस्टेंस लॉगिन करता हूँ वहाँ AWS से स्टार्ट करके। जैसे कि यहाँ से मैं क्रोम पे गया और मैंने अपनी सर्विसेज इन केस यहाँ से स्टॉप कर दी इन केस। मैं अभी करूंगा नहीं क्योंकि नहीं तो फिर स्टार्ट होने में काफी टाइम लग जाएगा। सो मैं अभी करने वाला नहीं हूँ। जैसे आपने स्टॉप कर दी सर्विसेज तो आपका AWS सर्वर स्टॉप हो जाएगा, वो सॉरी, आपके HTTPD सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। सो उस केस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक कमांड चला के दिखा सकता हूँ। जैसे कि अभी आपकी ये साइट लोड हो पा रही है, ये आपने देखा, ये मैंने रिलोड की, आपका अपाचे सर्वर वर्किंग में है पूरी तरह। अब मैं कमांड चलाता हूँ रिबूट। तो रिबूट के बाद मैं लॉग आउट हो गया क्योंकि अभी मेरा सर्वर वापस AWS इंस्टेंस वापस रिस्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे देखो, जो कि मेरा बॉम्बे साउथ 1B रीजन में है। तो अभी वो जब तक रिस्टार्ट होता है तो मैं एक बार चेक करता हूँ स्टार्ट हुआ नहीं हुआ मेरा सर्वर इंस्टेंस। जब तक पूरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपन अपन ने देखा था कि अभी जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैं PM फाइल्स को प्रोवाइड की थी, लेकिन मैं ऐसा सच कर पा रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग पासवर्ड। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनके अगर आपके पास कहीं पे PM फाइल है ही नहीं, आप कहीं भी एक्सेस करना चाह रहे हैं अपना और आपके पास PM फाइल्स नहीं है तो आप एक्सेस इसे इशू आ रहा है। सिस्टम ओके, कोई भी इशू नहीं आ रहा। वेर फाइल में होस्ट डालते हैं CDVAR। नाउ अपन चेक करा यहाँ, सॉरी, और यहाँ पे अपना www जो कि एंडिंग में अपने पास है, इसके अंदर अपन अपनी वेबसाइट अपना HTML पेज डालेंगे CD www। नाउ अपने पास यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं, CGI bin और HTML। CGI bin में अपन क्या करते हैं, अपन CGI प्रोग्रामिंग जैसे बैकएंड की जो अपनी प्रोग्रामिंग होती है ना, वो अपन प्रोग्राम यहाँ से वो करते हैं। कोई भी अपना बैकएंड, जैसे अपन कोई भी साइट होस्ट कर रहे हैं तो उसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग्स भी तो होती हैं, तो उनको अपन CGI फोल्डर्स, CGI bin फाइल्स वाले डायरेक्टरी में सेव करते हैं, और अपना HTML पेज होता है वो अपन HTML फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। तो नाउ ls करके मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है अभी। सो मैं को यहाँ पे ये वाला पेज जो कि मेरे इंस्टेंस पे है SNT.html, ये वाला क्रोम
ओके, ये वाला पेज अभी अपन होस्ट करने वाले हैं उसके थ्रू, ठीक है। नाउ आई सेंड दिस पेज टू माय इंस्टेंस, AWS इंस्टेंस यूजिंग PowerShell। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कमांड होती है जो अभी आपने कार्तिक ने बताई थी आपको, CP कमांड। तो उसी की तरह इसके लिए क्या, बेस मशीन से अगर आपको इंस्टेंस पे कॉपी करना है तो अपने विंडोज 10 में SCP कमांड चल जाती है। तो SCP, नाउ फाइल का पाथ, कहाँ पे अपनी फाइल है। तो मेरी फाइल जो SNT क्लब वाली है, ये है सी सोर्स, सोर्स जहाँ पे अपनी फाइल है, सी स्लैश स्लैश यूजर स्लैश स्लैश डेस्कटॉप, और अपनी फाइल है SNT.html, और अपना दूसरा पाथ जहाँ अपन को ये फाइल कॉपी करनी है। मेरे को ये फाइल चाहिए pc2-user@, और नाउ अपनी IP जो कि ये रही IP। यहाँ पे अपन कोलन का यूज कंपलसरी है। अगर आप कोई भी फाइल अपने, देखिए जैसे मैं अभी अपने बेस मशीन पे हूँ, मैं AWS वाले या रूट या EC2 कहीं कुछ लिखा नहीं आ रहा है, जैसे कि अपने यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी बेस मशीन के पावर सेल पे हूँ अभी। तो इसके अपन ने ये अलाउ किया। नाउ अपन को ये फाइल रखनी कहाँ पे, स्लैश के अंदर वेर www/html, ठीक है। नाउ अपन पासवर्ड मैंने अप्लाई किया मेरा, परमिशन डिनाई, क्योंकि देखिए ये परमिशन डिनाई वाला ऑप्शन क्यों आया, जैसे कि कल आपने पढ़ा था कि परमिशंस का काफी अच्छा रोल होता है। तो मैं यहाँ पे CD करके, यहाँ पे आपको ls-l HTML में अपन को कॉपी करना है। तो हाँ, ये देखिए आपको यहाँ पे रीड रीड राइट की परमिशंस नहीं है, ओनली रूट को ही है, किसी अदर यूजर को राइट की परमिशन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चमोड आउट मैंने किया 7757 HTML, और मैं रूट के पास हूँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ls-l, नाउ अपने पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है अदर्स के पास भी, ऑल यूजर्स के पास। सो अब अपन अपने उसी टर्मिनल पे गए और अपन ने वो प्रीवियस कमांड रन कराई, और नाउ एंटर पासवर्ड। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी फाइल कॉपी हो चुकी है अपने इंस्टेंस पे, जहाँ अपना इंस्टेंस था वहां पे अपनी फाइल कॉपी हो चुकी है। नाउ आई चेक कि यहाँ पे मेरी फाइल आई भी है या नहीं। तो मैं गया CD HTML और LS, ये देखिए मैं आपको कंप्लीट ये स्क्रीन क्लियर करके दिखा, ये देखिए HTML के अंदर पहले कोई फाइल नहीं थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। HTML के अंदर अपन थे, HTML के अंदर अपन ने LS किया, बट वहाँ कोई फाइल नहीं थी, वहाँ पे कोई फाइल नहीं शो हुई। नाउ अपन अगेन HTML में आए, LS किया SNT.html, जो कि मेरे बेस मशीन पे थी, वो फाइल आ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ तक सभी को समझ आया, रिप्लाई प्लीज रिप्लाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो? ओके,
नाउ मैं गया अपने आईपी के पास और यहाँ पे गूगल के पास, और मैंने करी अपनी आईपी कॉपी और पेस्ट स्लैश एच टी एम एल पोस्ट सॉरी एस एन टी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये मेरा पेज मेरी आईपी के थ्रू होस्ट होने लग गया है नाउ। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्लैश एच टी एम एल डालना पड़ रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ कोई मेरे को नाम ही अप्लाई ना करना हो, कि वहाँ पे जैसे मैं एच टी एम एल डाल रहा हूँ तो ये भी मेरे को नहीं डालने की रिक्वायरमेंट हो। तो उसके लिए भी अपने पास कुछ मतलब कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे अपन ये प्री डिफाइन है इसमें, मैंने एस मैं एस एन टी फाइल को इंडेक्स डॉट एस एस एन टी फाइल को एस एन टी डॉट एच टी एम एल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पेस्ट किया। नाउ एलएस किया मैंने, तो यहाँ पे अपने पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वो फाइल पेस्ट हो चुकी है। और अपन कैट करके उसका कोड भी देख लेते हैं इनकेस हुई भी है या नहीं। नॉर्मली एच टी एम एल, ये अपना पूरा कोड आ चुका है। ये अपना कैट करने के बाद जो भी उसके अंदर डेटा था वो अपना पूरा कोड आ चुका है अपनी साइट का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। नाउ अपन ने एलएस किया और अगेन मैं गूगल के पास गया, और जहां अपना पहले इन आईपी के थ्रू ये लोड हो रहा था अपन ने कंट्रोल आर किया, कंट्रोल आर। नाउ आप सब एक बार अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन कीजिए और ये आईपी डाल के एक बार चेक करके बताइए कि हो रहा है नहीं हो रहा है ओपन, ये वाली आईपी 52.66.240.204। पहले आपने ये अगर आईपी पिंग कर रहे थे तो कुछ आ रहा था? इसमें यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, कहीं पे भी कोई डाउट? ओके, जैसे कि मेरे को रिप्लाई मिला है रेड हैट का पेज आ रहा था पहले, तो इस यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अब रितेश कंक्लूड कर देंगे आज का टॉपिक। तो मैं रितेश से म्यूट कर दें। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपने सीखा कि आप अपनी कैसे अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है उसको AWS के थ्रू फ्री में होस्ट कर सकते हो। AWS की फ्री सर्विसेज में आपको 12 मंथ्स के लिए हर मंथ 750 आवर्स आप यूज़ कर सकते हो सर्विस को फ्री में। और 7 अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करो 24 को तो भी 720 शायद मिनट्स होते हैं, ये आवर्स होते हैं सॉरी। तो आप मतलब हमेशा के लिए 1 साल के लिए अपनी वेबसाइट होस्ट करके रख सकते हो उस पर। अगर आज से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अभी चैट में पूछें। आप सभी लोग, आपको ये एसएनटी वाला पेज भी दे दिया जाएगा। आप खुद का HTML पेज बना सकते हैं, उसके बाद उसको होस्ट करके अपनी आईपी आप जो हमारा स्लैक का चैनल है या गूगल क्लासरूम है उस पर पोस्ट करना, ताकि हम देख सकें कि किस किस ने ट्राई किया है। आज आपने सीखा कि कैसे एक वेबसाइट को होस्ट करें। तो उसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले हमको सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए या फिर HTML पेज चाहिए। तो हमने एक पेज बनाया था एसएनटी से। उसके बाद हमको एक सर्वर चाहिए उसको, क्योंकि अगर आप कभी ब्राउज़र खोल के कुछ भी टाइप करते हो, कोई भी वेब एड्रेस टाइप करते हो, तो वो एक आईपी में रिजॉल्व होता है हमेशा। आपने www.google.com डाला तो वो एक आईपी बनता है पहले, और उसके बाद वो आईपी पिंग होती है सर्वर पे, और उसके बाद सर्वर आपको एक रेस्पॉन्स देता है।
जैसे देखो अभी हम एक सर्वर, जैसे हम गूगल को पिंग करते हैं, www.google.com वेबसाइट को पिंग करते हैं, तो देखो रिटर्न में हमें एक आईपी आ रही है। ये सेम एग्जैक्ट जैसी आईपी अपनी थी, ये वैसी आईपी है। तो इस आईपी पे जो सर्वर है वो आपको एक एचटीएमएल पेज सेंड करता है। उसके बाद आप ये आईपी चलाओगे तो भी गूगल पे का ही पेज खुलेगा। तो हम वो आईपी डालते हैं, उसके बाद वो सर्वर पे जाती है, सर्वर अपन को एक एचटीएमएल पेज भेजता है जो कि अपने ब्राउजर पे लोड होता है। तो हमने उसके लिए HTTPD इंस्टॉल किया जो कि अपेचे सर्वर है। उसके बाद उसको रन किया, उसको अनेबल किया ताकि वो हमेशा के लिए चलता रहे। जब भी हम इंस्टेंस चाहे बंद हो, किसी भी रीजन से बंद हो सकता है हमारा इंस्टेंस, अगर बंद रिबूट होता है तो भी हमारी जो सर्वर है वो रन करता रहे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम अपनी HTML फाइल है वो SCP कमांड के थ्रू हम हमारी बेस मशीन से, जो हमारा AWS की वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर कैसे भेज सकते हैं। और कैसे जो प्री डिफाइंड नेम होता है index.html, अगर हम उस नाम में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली जो अपनी वेबसाइट है वो डायरेक्ट आईपी पे रन होती है। उसके बाद हमें पीछे उस फाइल का नाम नहीं लिखना होता। तो स्टूडेंट, सबको समझ आया आज? प्लीज चैट्स में मुझे बताओ। और एक और चीज बताओ, किस किस ने AWS का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, या बनाया है तो बताओ। जिसने बनाया हो वो बताओ कि मैंने AWS का अकाउंट बना लिया। कमेंट्स में AWS लिखो जिसने बना लिया। सिर्फ एक ने बनाया है तो ये बहुत गलत है। AWS का अकाउंट बनाए, फिर उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। सबको बेसिक हम टेम्पलेट भी दे देंगे, उसके अंदर आपको अपना नाम डालना है और आपको होस्ट करके देनी है। आज शाम को जो क्विज होगा उसे भी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो कंक्लूड करें हम आज की क्लास। और AWS यूज करते हुए ध्यान रखना क्योंकि बिलिंग बहुत ज्यादा आती है। ये ये भूपेश भी आपको बताएंगे कि इतनी सारी बिलिंग आ सकती है अगर आप वाइसली यूज नहीं करते हो। जब आप सर्विसेज एक्सेस में यूज करते हो तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। अभी ये आईपी, जिस आईपी पे आप जो पिंग कर रहे हो वेबसाइट, वो भी थोड़ी देर बाद हम बंद कर देंगे। सो अगर किसी को अभी कोई विंडोज मतलब अपने पीसीज ऑन करके बैठे हैं तो मैं उनको ये फाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी को अगर फाइल चाहिए हो तो बता दीजिए आपके पीसी पे, क्योंकि आपका एक टास्क रहेगा एंडिंग में कि आपको ये होस्ट करके दिखानी है। किसी को चाहिए हो तो ओके। एक रिस्पॉन्स आया है मेरे पास। सो बेसिकली आपके लिए 5 to 10 मिनट्स और, रितेश मैं 5 to 10 मिनट्स और लूंगा। बाकी सब लोगों को कोई क्वेरी है तो वो रुक सकता है। और बाकी हम सिर्फ अब एक SCP कमांड से हम उनको भेजने वाले हैं बस। ये सर, हाँ ऑलरेडी एग्जिट है। ठीक है। अभी हम दूसरे इस फाइल को दूसरी जगह कॉपी कर रहे हैं ताकि अवेलेबल करा सके उसे पब्लिकली। ओके।